माध्यमिक शिक्षा मंडल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा के दलालों को झूठा मारो सालों को। भारत देश में शिक्षा मुफ्त है ये बात कहा जाता है, लेकिन जब जमीनी हकीकत जानने पहुंचते हैं तो शिक्षा एक व्यापार बन चुका है। ये ऐसा सुनने को भी मिलता है और लगभग देखने को भी मिलता है। आज उसी शिक्षा को लेकर ये जो NSUI के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका एक ही बात कहना है कि आज शिक्षा को व्यापार बना लिया गया है और उसमें अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। बेईमानी करते हुए धड़ल्ले से पैसे लूट किए जा रहे हैं, लूट खसोट किए जा रहे हैं। ऐसे तमाम जो मामले हैं उनको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधा चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर क्या मुद्दा है, उसको प्लीज बताइएगा। देखिए, 10वीं 12वीं की जो परीक्षा शुल्क जो पहले 460 रुपये होती थी उसको अब माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे अधिकारियों से कि प्रदेश में पहले ही शिक्षा व्यवस्था लाचार हो चुकी है। पहले की जो व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से चलाने का काम प्रदेश की भाजपा सरकार कर नहीं रही है, लेकिन ऐसे अधिकारी जो बंद कैबिन में बैठ के परीक्षा शुल्क बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में 1 साल से स्वामी आत्मानंद में बच्चियों का ड्रेस नहीं पहुँचा है, सैनिटरी पैड नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश था कि सैनिटरी पैड जिन स्कूलों में नहीं मिलेगा उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद स्वामी आत्मानंद में बिजली बिल पटाने के पैसे नहीं है, शिक्षक की कमी चल रही है, कई स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं है। ऐसी तमाम व्यवस्था प्रदेश में वैसे ही शिक्षा लाचार हो चुकी है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री सोए हैं ऐसे अधिकारी जो अपने कैबिन में बैठ के ऐसी परीक्षा शुल्क बढ़ाने का काम कर रहे हैं। परीक्षा शुल्क के साथ साथ 22 ऐसे और मद है जिनके शुल्क बढ़ाने का काम ये अधिकारी कर रहे हैं। तो NSUI आज आंदोलन करी है, साथ ही साथ ज्ञापन दी है। NSUI ने आज गुल्लक में पैसे लेकर, सोने के जेवर लेकर और जमीन के कागज लेकर ये बताई है कि एक गरीब परिवार अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए किस स्तर तक जाता है। लेकिन यह अधिकारी गरीबों से, गरीब के बच्चे से शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं, जो NSUI कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि पुराना परीक्षा शुल्क वापस नहीं लिया जाता है तो NSUI शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव करेगी और इन अधिकारियों के कैबिन में घुसकर कालिक पोतने का काम करेगी। क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि बहरी सरकार को यदि उठाना है तो जोरदार धमाके की जरूरत पड़ेगी। शिक्षा कितना महंगा हो गया है, शिक्षा के बाद उसको क्या रोजगार मिल पा रहा है जो शिक्षित वर्ग? देखिए, शिक्षा आज के समय में इतना महंगा हो चुका है, शिक्षा पे कोई भी सरकार बात नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार के तमाम ऐसे वादे थे कि हम आएंगे तो शिक्षा ऐसी हो जाएगी, तमाम ऐसे वादे थे, लेकिन आज धरातल स्थिति देखे, जमीनी हकीकत देखे तो उन पे शिक्षा व्यवस्था पे कोई काम नहीं हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज देश और प्रदेश में जो शिक्षित युवा है उनको रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही भाजपा सरकार अपने घोषणा पत्र में तमाम ऐसे वादे किए थे, लेकिन आज इसके उल्टा गरीब जनता से पैसा लूटने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। क्या शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए? शिक्षा नीति में बदलाव की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो स्थिति प्रदेश में बनी हुई थी, स्वामी आत्मानंद स्कूलों को क्यों खोला गया था कांग्रेस के शासनकाल में कि गरीबों को शिक्षा मिल सके। गरीब परिवार का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सोचे। एक गरीब परिवार यदि ये सोच लेता है कि सरकारी इंग्लिश माध्यम के स्कूल खुले, वो भी सर्व सुविधा से युक्त, आज स्वामी आत्मानंद स्कूलों को आप देख सकते हैं कि कई प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्थिति में, उस स्थिति और उन व्यवस्थाओं को मेंटेन करना है। भाजपा सरकार से वही नहीं हो पा रहा है। भाजपा सरकार ऐसे स्कूलों को बजट नहीं दे रही है। कांग्रेस के शासनकाल में 5 लाख रुपए सालाना बजट मिलता था स्वामी आत्मानंद स्कूलों को। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि 1,08,000 रुपए, किसी स्कूलों में 80,000 रुपए, ऐसी बजट भाजपा सरकार स्वामी आत्मानंद स्कूलों को दे रही है, जो ऐसे स्कूलों को चलाने के लिए काफी नहीं है। कुछ दिनों पहले इसी रायपुर से एक आत्मानंद स्कूल से वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्चे धारदार हथियार लहरा रहे थे। जी हाँ, मुआ का वो मामला था। मुआ के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में बच्चे धारदार हथियार लेके क्लासरूम में चाकू लहरा रहे थे। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठता है। कानून आज हमारे रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो चुकी है, इसके बाद भी यदि अपराध नहीं रुकेगा तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था की नाकामी है। गृह मंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था को लेके तमाम जो उनके वायदे हैं वो कहीं ना कहीं झूठे साबित हो रहे हैं। किस स्तर में देखते हैं आप, जैसे स्कूली बच्चे धारदार हथियार लहरा रहे हैं, वो भी क्लासरूम के अंदर, कितना सुधार होना चाहिए, क्या उम्मीद लगाए? देखिए, सुधार की अगर बात आप कर रहे हैं तो सुधार बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। पर कानूनी के अलावा भी अगर हम यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, तो हमारे भाई बहनों के जो आपका शुल्क बढ़ाया गया है उस मुद्दे पे हम आए हुए हैं अभी।
तो मेन हमारा मुद्दा वही है कि उस शुल्क कम किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे तो 400 से 800 रुपये लगभग डबल हो चुका है सारे शुल्क। तो हमारे जो भाई बहन 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं वो सरकारी स्कूल में आप जानते हैं कि गरीब बच्चों पढ़ते हैं, तो वो उस फीस को कहाँ से लाएंगे? जेवर जेजात बेच के लाएंगे, या फिर अपने घर की जो ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, वो भी आपको बेचना पड़ेगा। तो उस चीज़ के सुधार पे हम मांग पे करने आए हैं। और रही बात, अगर आप जो चाकू छुरी की बात कर रहे हैं तो उस चीज़ पे सुधार की आवश्यकता है, पर ये कानूनी व्यवस्था भी हम इस पे सवाल उठा सकते हैं। कानूनी व्यवस्था भी थोड़ी ख़राब है। अगर शुल्क में जो वृद्धि की गई है उसे पुनः वापस नहीं लिया जाता है तो आगे क्या करेंगे? आज जिस तरह से हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल में आकर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया है, अगर शुल्कों में वृद्धि बढ़ी रही और उसे पुनः कुछ पिछले शुल्क की तरह वापस नहीं लिया गया तो NSUI बड़ा तौर पे प्रदर्शन करेगी और शिक्षा विभाग के अंदर जाकर कालिक पोतने का कार्य किया जाएगा। तो ये वो NSUI के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ कहना है कि अगर आगे भी जो वृद्धि की गई शुल्क का रकम है उसको घटाया नहीं जाता है तो वृहद रूप से आंदोलन किया जाएगा और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मौसम साहू, VXB न्यूज़, रायपुर।